आज लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हीप। दिल्ली एनसीआर में फिर तुरंत प्रभाव से लागू होगा ग्रैफ 4। दिल्ली में कई जगह AQI 400 के पार, प्रदूषण का स्तर फिर गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई हरियाणा सांसदों की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे मौजूद। प्रदेश के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। किसान संगठनों ने हरियाणा और पंजाब में निकाला ट्रैक्टर मार्च। हजारों किसान निकले सड़कों पर। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को एक होकर दिल्ली कूच की कही बात, बोले अलग अलग चलेंगे तो बचेंगे। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किया सवाल। कहा, अगर आप कहते हैं कि MSP दे रहे हैं तो आपको MSP की गारंटी देने में क्या दिक्कत है। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डल्लेवाल की सेहत को बताया चिंताजनक। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर महाकुंभ की सबसे बड़ी तैयारी। डिजिटल चैनल न्यूज 18 कुंभ पर महाकवरेज। QR स्कैन करिए और महाकुंभ से जुड़ी हर एक खबर देखिए। पानीपत में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पूनिया ने कहा, किसानों की एक ही मांग, MSP पर गारंटी कानून बनाए सरकार। बजरंग पूनिया ने कहा, सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। सरकार सिर्फ किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू के गोले छोड़ रही है। किसानों पर हो रहे अत्याचारों को पूरा देश देख रहा है। गोहाना में बड़ौदा कांग्रेस विधायक इंदुराज का बयान। कहा, 20 दिन से सरदार जगजीत डल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कांग्रेस का किसानों को पूर्ण समर्थन है। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सीवरेज साफ करने वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज लोगों की उन्होंने शिकायतें सुनी। कुरुक्षेत्र में तापमान में आई कमी के कारण सब्जियों को हो रहा है नुकसान। कृषि वैज्ञानिकों ने दी किसानों को सलाह। कहा, किसान सतर्क रहें और सब्जियों का बचाव स्प्रे करते रहें। कुरुक्षेत्र में पंथक अकाली दल के सुप्रीमो जगदीश सिंह झींडा ने हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव पर खड़े किए सवाल। कहा, EVM पर नहीं भरोसा, EVM मशीन के साथ वैलिड पेपर से कराया जाए चुनाव। साथ ही जगदीश सिंह झींडा ने किसानों को लेकर कहा, जगजीत सिंह डल्लेवाल की अनशन पर बैठने से तबीयत हो रही है खराब। केंद्र सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ की हुई शुरुआत। 30 विश्वविद्यालयों के साथ साथ कई शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। शिक्षा व्यवस्था को और व्यापक बनाने पर चल रहा मंथन। सोना में नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सोनीपत में एक तेज रफ्तार कार लोहे के पोल से टकराकर पलटी। एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। गुरुग्राम में एक युवक को शराब पिलाकर घोपी कैची। पुरानी रंजिश के चलते की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में शरारती तत्वों ने एक गाड़ी में लगाई आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। INLD के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने किसान नेता डल्लेवाल से की मुलाकात। कहा, आपका अनशन जरूरी है लेकिन आपका संघर्ष भी जरूरी है। किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल ने मंच पर कहा, 26 नवंबर को पंजाब पुलिस खनौरी बॉर्डर से हिरासत में लिया था। मैं मोर्चों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आप सभी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। सोनीपत में पुलिस ने अवैध शराब की 300 से ज्यादा पेटियों को किया जब्त। पुलिस ने मुरथल में स्थित एक गोदाम से अवैध शराब पर की कार्रवाई। यमुनानगर के गोविंदपुरी रोड पर हुआ हादसा। एक ट्रैक्टर ने बुजुर्ग महिला को कुचला, हुई मौत। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने जेल और टूरिज्म विभाग के साथ की समीक्षा बैठक में टूरिज्म डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज्ड करने के दिए निर्देश।
यमुनानगर के गांव कनालसी में एक नहर में डूबने से 2 लड़कियों की मौत। पुलिस ने दोनों लड़कियों के शव को बरामद किया। चंडीगढ़ में ऑटो चोर गैंग सक्रिय, धार्मिक स्थलों को बना रहा निशाना। 2 दिन पहले सेक्टर 46 में हुई चोरी, आज कल तड़के हल्लू माजरा के हनुमान मंदिर में चोरी की पूरी वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। महेंद्रगढ़ में अवैध खनन पर एक्शन, सीएम फ्लाइंग खनन विभाग, आरटीओ की कार्रवाई। ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर कार्रवाई, 19 वाहनों पर लगाया गया जुर्माना, करीब 11 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ का बयान, कहा सरकारी स्कूलों में सुधार की जरूरत, आजादी के बाद से पुरानी पद्धति पर चले स्कूल। मशहूर गायक गुरु रांधवा ने भी सोशल मीडिया के जरिए किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, किसान की वजह से हमारे घर में खाना आता है, उनकी आवाज को सरकार को सुनना चाहिए। सरकार से किसानों के साथ बातचीत करने की अपील भी की। फतेहाबाद में किसानों द्वारा शहर में निकाला गया ट्रैक्टर मार्च। किसानों ने कहा, अपने वादों से मुकरी सरकार, मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे बड़ा आंदोलन। पानीपत में रोजगार मेले का आयोजन, हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्णलाल पवार ने की रोजगार मेले में शिरकत। पानीपत के गांव जलालपुर में संतोषी माता मंदिर में हुई चोरी, चोरों ने उठाए नकदी, चांदी के आभूषण समेत अन्य सामान। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर मारी रेड। सीएम फ्लाइंग ने एक गाड़ी से बरामद किए 60 गैस सिलेंडर। हिसार में 5 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया। घायल युवक का जान बचाने के लिए नलवा विधायक रणधीर पनिहार की कोठी में घुसा। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। पानीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में सीआईए 1 स्टाफ के सब इंस्पेक्टर राजकुमार को लगी गोली। पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा। रेवाड़ी के रेंजागला पार्क में मनाया गया विजय दिवस। शौर्य युद्ध की शौर्य गाथा को याद कर किया शहीदों को नमन। फतेहाबाद में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ग्रीवेंस मीटिंग में सुनी लोगों की समस्याएं। श्रुति चौधरी ने किसानों को लेकर कहा, सरकार किसानों की जायज मांग पर बात करने के लिए हमेशा तैयार। ईवीएम को लेकर कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला ने दी नसीहत, कहा ईवीएम पर शिकायत बंद करे कांग्रेस। श्रीनगर में सलमान सागर ने उमर अब्दुल्ला का किया समर्थन। सागर ने ईवीएम पर उमर के बयान को ठहराया सही, कहा एनसी कांग्रेस गठबंधन पर असर नहीं। जम्मू में एनसी कांग्रेस टकराव पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी ने कहा, एजेंडा के बिना है आईएनडीआईए गठबंधन। जम्मू में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा का बयान, कहा उमर अब्दुल्ला एक अलग पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी भी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का उन्हें पूरा अधिकार है। मियां अल्ताफ ने बर्फबारी के कारण बंद होने वाले रास्तों को लेकर दिया बयान, टनल तैयार है लेकिन नहीं हो सका है उद्घाटन। नितिन गडकरी से की है बात, जल्द होगा उद्घाटन। सज्जाद गनी लोन का बयान, कहा सीएम उमर को सेंट्रल विस्टा पसंद नहीं है। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट्स का विरोध प्रदर्शन, राहत सामग्री रोके जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, राशन जल्द जारी करने की मांग। गुलमर्ग में एमएलए वागोरा इरफान हाफिज लोन ने की बैठक में गुलमर्ग और वागोरा क्रेरी क्षेत्रों की समस्याओं पर की गई चर्चा। जम्मू में लोक निर्माण विभाग के मजदूरों का प्रदर्शन, दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने की मांग। राजौरी में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का सम्मेलन में देश भर से संघ के सदस्यों ने भाग लिया। राल की जमी हुई झील बनी आकर्षण का केंद्र, दूर दूर से पहुंचे पर्यटक। उधमपुर में मनाया गया विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पुंछ में विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में पुंछ से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और सैन्य अधिकारियों ने लिया भाग।
करगिल में मनाया गया विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मीरवाइज कश्मीर ने श्रीनगर में मस्जिद का किया उद्घाटन। कहा, मस्जिदें न केवल इबादत का केंद्र हैं, बल्कि उन्हें सामूहिक विकास, शिक्षा और एकता का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना चाहिए। मगाम में पानी की कमी को लेकर लोगों का प्रदर्शनकारियों की मांग, इलाके को पानी की पाइपलाइन से जोड़ा जाए। मगाम में इमामिया इस्लामिक लाइब्रेरी में करियर काउंसलिंग टॉप करने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। बड़गाम में श्रीनगर रिंग रोड परियोजना पर तेजी से काम जारी। लोगों ने कहा, इस सड़क का बड़गाम शहर से कोई संपर्क नहीं है। रामबन में जनरल लाइन टीचर्स एसोसिएशन की बैठक। जिला समिति चुनाव में फारूक अहमद डीन को चुना गया अध्यक्ष। नुब्रा घाटी में चोलेंका माइक्रो हाइड्रल परियोजना का सफल संचालन। इंजीनियरों की उम्मीद, चुलुंखा प्रोजेक्ट सर्दियों तक चलता रहेगा। चुलुंखा माइक्रो हाइड्रल प्रोजेक्ट से 6 गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है।